क्या हो अगर आप बिना खाना और पानी के एक ऐसी जगह फंस जाओ जहां से निकलना लगभग इम्पॉसिबल है, तो ऐसे में आप क्या करोगे? ठीक है, ऐसा ही होता है एलेक्स के साथ। सारी रात नशे में भंट रहने के बाद एलेक्स की जब सुबह आंख खुलती है तो दर्द के मारे उसका सर फट रहा था। वो देख के डर जाता है कि उसकी साइड में एक मरा हुआ चूहा है जहाँ बहुत सारे कीड़े फ्री की दावत उड़ा रहे थे। जल्दी उसे रियलाइज हो जाता है कि वो एक लॉकर जैसे दिखने वाले रूम में बंद है जिसमें एक लोहे का दरवाजा और एक अलमारी थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि माँ की आंख आखिर वो यहाँ आया कैसे। इसके बाद एलेक्स ने अपनी घड़ी में देखा जहाँ सुबह के 9 बज रहे थे। वो जोर लगा के उस दरवाजे को खोलने का ट्राई करता है, खुल जाओ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। उसने दरवाजे को पीट पीट के चिल्लाना शुरू कर दिया लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद एलेक्स को मूड का प्रेशर आने लग गया और अब उसे वॉशरूम जाना है। पहले वो सोचता है कि उसके साथ जरूर कोई प्रैंक कर रहा है और ये सब पक्का किया धरा फ्लेचर का है जो उसी के साथ उसके ऑफिस में काम करता था। वो मजाक में फ्लेचर से कहता है कि साले फ्लेचर मुझे बाहर निकाल, वरना मैं बाहर आ गया ना तो तेरी नौकरी खाने के साथ साथ तेरी बुंड भी फाड़ दूंगा। अब थोड़ा टाइम बीत जाने के बाद भी बाहर से किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो फ्लेचर को कॉल लगाने लगता है, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि अब उसका कनेक्शन बाहरी दुनिया से भी कट चुका है। आगे उसने उस रूम में रखी अलमारी को भी खोलने का ट्राई करा लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। रूम में चलकर उसने हिडन कैमरे भी खोजने चाहे लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे अब उसके दिमाग की दही होने लग गई और वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। गुस्से में उसने अपने कलीग्स को गाली देना शुरू कर दिया। आग बबूला होकर उसने अपनी लोहे की बेल्ट निकाल दी और उस दरवाजे पर जोर जोर से पीटने लगा। कुछ देर बाद वो थक हार कर बैठ गया क्योंकि उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया था। उसने अपने कलीग से कहा कि अगर उन्होंने उसे बाहर नहीं निकाला तो वो सभी को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन उसके इतना बोलने पर भी बाहर से चू तक की आवाज नहीं आती। अब पूरा एक दिन बीत चुका था। उसने उठकर अपना फोन चेक करा लेकिन उसका फोन उसके हाथ से गिरकर नीचे टूट गया। वहाँ न खाना था न पानी, इसलिए उसे जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही था। तो उसने अपना एक जूता निकाला और उसी में सूसू करके मजबूरी में उसे पी गया। याक! अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल सा होता जा रहा था। अचानक उसे उस लाइट में एक चाबी दिखी जिसे तोड़कर उसने वो चाबी बाहर निकाली, जिससे वो अलमारी खुल गई। उस अलमारी के अंदर ऑक्सीजन के 2 कैंस और छेनी हथौड़ी जैसे कुछ औजार थे। उसने उन औजारों की वजह से उस दरवाजे को खोलने का ट्राई करा, लेकिन खुलना तो छोड़ो, उस दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आई। वो वेल्डिंग मशीन से उस दरवाजे को जलाने लगा लेकिन उसे उसका यूज करना नहीं आता था। फिर तभी वेल्डिंग गन की आग को देखकर उसका मेंटोस वाला दिमाग काम करता है। वो उस आग से उस रूम में लगे फायर अलार्म को ऑन करने की कोशिश करता है जिससे उसे थोड़ा पानी नसीब हो जाए, लेकिन उसकी किस्मत यहाँ भी उसका साथ नहीं देती क्योंकि वो अलार्म नकली निकलता है। भूख और प्यास से तड़प कर अब वो डिप्रेशन में जाने लगा। उसने गुस्से में आकर उस अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद थक हार कर वो वहीं बैठ गया। तभी उसे दीवार पर एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। वो छेनी और हथौड़ी की मदद से उसे बड़ा करने लगा, पर यार छेद चाहे दीवार का हो या फिर और कहीं का, उसे बड़ा करने में मेहनत तो लगती है, इसलिए थक हार कर वो दोबारा से वहीं बैठ गया। अब धीरे धीरे उस रूम में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगा, तो एलेक्स ने उन ऑक्सीजन के सिलेंडर से सांस लेने की कोशिश करी, लेकिन अब उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई थी तो उससे उसकी हालत और खराब हो गई। तो उसने वो ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिया। अब उसकी नजर उस मरे हुए चूहे पर पड़ी जहाँ बहुत सारे कीड़े फ्री की दावत उड़ा रहे थे। तो अब एलेक्स ने उल्टा उन्हें ही अपनी दावत बना ली। पेट पूजा के बाद उसने फिर से उस छेद को बड़ा करना शुरू कर दिया और कुछ देर की मेहनत के बाद उसे उस दीवार में लगे सरिये दिखाई देने लगे। वेल्डिंग गन की हेल्प से उसने उन सरियों को काटा और उस छेद को बड़ा करना जारी रखा। कुछ देर बाद उसे उस छेद से एक रोशनी आने लगी जिसे देखकर वो नाच उठा। अब वो छेद इतना बड़ा हो चुका था जिसमें से वो निकलकर दूसरी ओर आ गया, लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसके गोटे मुंह में आ गए क्योंकि वो फिर से वैसे ही एक दूसरे लॉकर रूम में आ गया। और इसे ही कहते हैं लॉकर रूम से गिरे और लॉकर रूम में अटके। अपनी सारी मेहनत खराब होने के बाद वो बहुत गुस्सा होने लगा और जोर जोर से उस लोहे के दरवाजे को पीटने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होने पर उसने उस रूम के चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई तो उसे एक कोने में एक रेड कलर का कॉफिन बॉक्स दिखा। उसने बड़े ध्यान से उस कॉफिन बॉक्स के ढक्कन को हटाया तो उसने देखा कि एक सुंदर सी लड़की उसमें लेटी पड़ी है, जिसे देखकर उसकी आंखें चुंदी आ गई। वो लड़की टपकी हुई तो नहीं लग रही थी, शायद मस्त खर्राटे ले रही हो। जब एलेक्स ने उसे जगाया तो वो चिल्लाते हुए उठी। उसने उस लड़की से बात करने का ट्राई करा, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वो दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते। इस लड़की का नाम था रंगानो, जिसे शॉर्ट में मैं रंगीली कहूंगा। तो अब रंगीली एलेक्स से डर कर पहले वाले रूम में भाग जाती है, पर एलेक्स के अंदर इतनी पावर नहीं बची थी कि रंगीली को वो कुछ समझा सके, इसलिए वो उसी ताबूत
ताबूत में लेटकर पूरी रात वहीं गुजारने का फैसला करता है। लेकिन बीच रात में ही रंगीली छेनी और हथौड़ी लेकर एलेक्स के पास आती है और उसे सुरंग बनाने का इशारा करते हुए कहती है। लेकिन लगातार 2 दिनों से भूखे पेट रहकर काम करते हुए एलेक्स के एल लग चुके थे और उसके हाथों में काफी सारे छाले भी पड़ चुके थे, इसलिए अब उसे आराम की जरूरत है। रंगीली ने खुद छेनी हथौड़ी लेकर उस दीवार में सुराख करने की कोशिश करी, लेकिन जितना आसान दिख रहा था वो उतना था नहीं। थोड़ी देर बाद रंगीली को भी सूसू का प्रेशर बना तो वो दूसरे रूम की ओर भागी। एलेक्स भी उसके पीछे आता है। सूसू करने नहीं यार, वो अपना जूता उसे देता है और कहता है कि रंगीली तुम इसमें अपना सूसू कर दो, क्योंकि मैंने 3 दिनों से पानी नहीं पिया और तुम्हारा सूसू मेरे लिए अमृत है। थोड़ा हिचकिचाते हुए रंगीली अपने सूसू से उसका जूता भर देती है, जिसके बाद एलेक्स को ना चाहते हुए भी अपनी जान बचाने के लिए एक घिनौना काम करना पड़ता है। एलेक्स अपना जूता रंगीली की तरफ भी करता है, हालांकि वो उसकी बात समझ नहीं पाती, लेकिन वो ये तो समझ चुकी थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए ये सब तो करना पड़ेगा। एलेक्स उसे कीड़े खाने भी सिखाता है, लेकिन रंगूली कहती है कि मैं मर जाऊंगी पर ये कीड़े नहीं खाऊंगी। अब आगे वो फिर से उस दीवार में छेद करने के काम में जुट जाता है, लेकिन काफी देर मेहनत करने के बाद भी वो बस एक छोटा सा ही छेद बना पाता है, जिसे देखकर रंगीली रोने लगती है कि आखिर ये दीवार बनी किस सीमेंट से है। जिसपे एलेक्स कहता है बोंगोर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वो हम तुम एक कमरे में बंद हो वाला गाना सुनाकर रंगीली को खुश करता है। इतने में ही हथौड़ा एलेक्स के हाथ में पड़ता है तो वो लड़की जल्दी से अपने सर का कपड़ा निकालकर उसकी मरहम पट्टी करती है और देखते ही देखते उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर खुदाई करते हैं। तभी अचानक से उस दरवाजे का लॉक अपने आप घूमने लगता है। वो दोनों भागकर उसके पास आते हैं, लेकिन वो लॉक फिर से अपनी पहली वाली जगह पे आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ उंगलबाजी करने पे उन दोनों को पता चलता है कि जब तक वो ताले से पीठ लगाकर खड़े रहेंगे तब तक वो ताला अपने आप खुलता रहेगा। अब इसी तरकीब को उन दोनों ने अपनाया और धीरे धीरे पीठ कर ताले की ओर बढ़ने लगे और आखिरकार इस जुगाड़ से उनका काम बन गया और वो एक तीसरे कमरे में पहुंच गए। लेकिन बदकिस्मती से वो कमरा भी उन 2 पहले कमरों जैसा ही था, जिसमें एक खाली कब्र रखी हुई थी और वैसा ही लोहे का एक दरवाजा भी था। रंगीली ने चालाकी दिखाई और फट से वो दूसरे वाले रूम से वही सारे औजार ले आई और उन दोनों ने पहले दरवाजे की तरह इसे भी खोलने का ट्राई करा, लेकिन वो कुछ भी करते वो इसमें नाकाम हो जाते, क्योंकि वो दरवाजा हिलने का भी नाम नहीं ले रहा था। अब उन दोनों के पास कब्र खोद के सुरंग बनाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। लेकिन एलेक्स की हालत एकदम पतली हो चुकी थी, जिसके चलते वो चक्कर खाकर गिर जाता है। रंगीली अभी भी ठीक होती है क्योंकि उसने ज्यादा काम नहीं किया था। अब एलेक्स को धीरे धीरे बुखार आने लगता है, लेकिन तभी उन्हें कैद करने वाले की असली इच्छा का उन दोनों को पता चलता है। वो सोचते हैं शायद कैद करने वाला हम दोनों को एक दूसरे का खून करता हुआ देखना चाहता है और वो जो कब्र रखी है हम दोनों में किसी एक की वही मंजिल है, इसलिए बाहर निकलने के लिए हम दोनों में से किसी एक को मरना ही होगा। एलेक्स सब कुछ अब सोचने के बाद रंगीली को मारने का डिसाइड करता है, पर वो चाहकर भी उसे नहीं मार पाता, जिस वजह से उसकी आखिरी उम्मीद भी यहाँ से निकलने की खत्म हो जाती है। वो हताश होकर खुद ही उस कब्र में लेट जाता है और खुद के मरने का इंतजार करने लगता है। रंगोली उसे जगाने की कोशिश करती है और उसमें लात घूंसे और थप्पड़ की बरसात करती है। वो उसे कब्र से बाहर निकालती है और प्यार से सुला देती है। रंगोली भी कहीं ना कहीं इन सब से फ्रस्ट्रेट होने लगी थी। वो दरवाजे के पास जाती है और कहती है कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे बताओ, लेकिन किसी का कुछ रिप्लाई नहीं आता तो वो हताश होकर बैठ जाती है। रंगोली को कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। वो अपने आंसुओं से एलेक्स की प्यास बुझाती है, क्योंकि अगर वो मर गया तो वो भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगी। इसके बाद रंगीली ने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने स्टार्ट कर दिए और यहाँ एलेक्स भी बेहोशी की हालत में जानता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता रंगीली के छूने से एलेक्स भी होश में आने लगा और इसी तरह उसने पूरी रात एलेक्स को जगाए रखा। वाह साला हवस चीज ही ऐसी है, मुर्दे में भी जान डाल देती है, ये तो फिर भी जिंदा था। कुछ देर बाद एलेक्स जागकर देखता है कि रंगीली इसी के बगल में लेटी हुई है। वो रेंगता हुआ दूसरे रूम में जाता है और उस ताबूत से एक कपड़ा निकालकर उसे उड़ा देता है और कमजोरी के चलते वो फिर से दोबारा बेहोश हो जाता है। तभी अचानक से उस दरवाजे का लॉक अपने आप घूमने लगता है। उन दोनों की नींद खुल जाती है। वो दोनों पहले के जैसे पीठ को दरवाजे की तरफ करके चलने लगते हैं, लेकिन यहाँ एलेक्स की हालत बहुत पतली हो चुकी थी तो वो ठीक से
चल भी नहीं पाता, जिसके कारण रंगीली उसे अपनी पीठ पर सहारा देकर किसी तरह दरवाजे तक ले जाती है। और इस बार जब वो दरवाजा खोलता है तो उनके सामने बेहद खूबसूरत नजारा होता है जो किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों तरफ पेड़, पक्षी, झरने, तालाब थे। उन्हें बिलीव नहीं होता कि लोहे के दरवाजे के आगे इतनी सुंदर भी दुनिया हो सकती है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और इसी के साथ मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो बताना जरूर कमेंट करके, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।